हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। आज हम एक्सरसाइज 2.2 स्टार्ट करेंगे। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन या प्रतिलोम वृत्तीय फलन के अगर बेसिक कॉन्सेप्ट किसी को समझने हो या एक्सरसाइज 2.1 करनी हो तो कंप्लीट एक्सरसाइज मैंने यहाँ पर ये लिंक दे रखा है, इसके अंदर पिछला वीडियो के अंदर कंप्लीट किया था, यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हैं। आज हम जो करेंगे वो एक्सरसाइज 2.2 के जो इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, पहले जो काम आएंगे वो हमारे सबसे पहले वो फॉर्मूले करेंगे, उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर्स को स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, बिना किसी देरी के हम पहले फॉर्मूलों को देखते हैं, कैसे उनका यूज करना है, फिर उसके बाद हम इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसको लाइक जरूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स तक इसे शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए पहले इसके फॉर्मूलों को देखते हैं, फिर क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो देखिए, आपको अपनी स्क्रीन पर सबसे पहले तीन आइडेंटिटीज दिख रही होगी। साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाय 2। तो ऐसा फॉर्मूला इसी प्रकार से मिलता जुलता जब हम सिंपल ट्रिग्नोमेट्री का पढ़ते थे तो उसके अंदर होता था साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर इनवर्स के अंदर पास पास वाले, जैसे साइन और कॉस पास पास लिखे जाते हैं, तो साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या हो जाएगा, पाई बाय 2। फिर टेन और कॉट पास पास में लिखे जाते हैं, तो इन दोनों के इनवर्स को भी जब जोड़ेंगे ना, ऐड करेंगे तो पाई बाय 2 आएगा। तो टेन इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, पाई बाय 2। फिर तीसरा जो है वो है सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स, ये भी लास्ट में लिखे जाते हैं दोनों, तो इनका ऐड करना यानी इनको भी जोड़ने पर कितना आंसर आएगा, पाई बाय 2। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। सबसे पहले जो तीन फॉर्मूले हैं इसके अंदर, कल जो पढ़े थे वो तो है ही है फॉर्मूले, पिछले वीडियो के अंदर जो हमने फॉर्मूले पढ़े उनका तो यूज करेंगे, उसके अलावा ये आइडेंटिटी की तरह से समझ सकते हैं इसको, तो ये भी आपको लर्न करने हैं। फिर बात करते हैं हम, देखो अगले जो फॉर्मूले हैं वो ऐड और सब्ट्रैक्ट करने वाले हैं, यानी जोड़ना और घटाना, ठीक है ना। तो ये इतने सारे फॉर्मूले, सबसे पहले दे रखा है साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई। तो देखो इन फॉर्मूला में क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई है, तो साइन इनवर्स तो कॉमन आ जाएगा बाहर, ध्यान से देखना। साइन ए प्लस बी से मिलता जुलता फॉर्मूला है, उसमें क्या होता था, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस से साइन बी, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, साइन इनवर्स का है तो साइन इनवर्स बाहर आ जाएगा इंडिविजुअली, ठीक है। फिर एक बार तो जो पहला वेरिएबल अगर x है तो x और रूट में 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर लगाएंगे प्लस, फिर दूसरा वेरिएबल जो है, ठीक है ना, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y है, तो दूसरा वेरिएबल y है तो पहले y लिखेंगे और रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक बार y को रूट से बाहर रखेंगे, एक बार x को रूट से बाहर रखेंगे। इस प्रकार साइन इनवर्स के और कॉस इनवर्स के, अब कॉस इनवर्स का फॉर्मूला है तो कॉस इनवर्स में क्या होगा, एक्स वाई को साथ में रखेंगे, फिर दोनों रूट वाले साथ में रखेंगे। और अगर साइन इनवर्स कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स वाई है तो अगर इन दोनों के बीच में प्लस आ रहा है तो फॉर्मूले के अंदर बीच में माइनस आएगा। तो ये सारे फॉर्मूले आपको लर्न करने। इसी प्रकार टेन के भी फॉर्मूले हैं, तो साइन कॉस टेन इनवर्स के अलग अलग, मतलब साइन का साइन के साथ अगर एडिशन हो, साइन इनवर्स का साइन इनवर्स के साथ एडिशन हो, या कॉस इनवर्स का कॉस इनवर्स के साथ एडिशन या सब्ट्रैक्शन, कुछ भी हो, उनके सारे फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए। इन फॉर्मूलों को लर्न किए बिना अपन क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ये बात आप क्लियर समझ लेना। तो सबसे पहले ये फॉर्मूलों की शीट आपके सामने दिख रही है, इसको कंप्लीट रूप से आपको लर्न करना जरूरी है, याद कीजिएगा इसको पूरी तरीके से, वरना क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। अब देखिए इसके अंदर तीसरे टाइप के जो फॉर्मूले हैं हमारे पास, उसमें कौन से हैं, 2 tan इनवर्स, 2 sin इनवर्स, 2 cos इनवर्स। तो ये सारे के सारे फॉर्मूले फिर से tan 2 थीटा, sin 2 थीटा, cos 2 थीटा से मिलते जुलते हैं। 11th क्लास के अंदर आप लोगों ने फॉर्मूले पढ़े होंगे, sin 2 थीटा के फॉर्मूले पढ़े थे, cos 2 थीटा के 2-3 फॉर्मूले थे और tan 2 थीटा के फॉर्मूले थे। तो इस प्रकार ये जो फॉर्मूले है ना, इसी के अंदर 2 tan इनवर्स, 2 sin इनवर्स, 2 cos इनवर्स, इस प्रकार के फॉर्मूले अपन को पढ़ने पड़ेंगे। तो देखिए आपकी स्क्रीन के ऊपर दिख रहे होंगे सारे के सारे फॉर्मूले, मैंने एक शीट के अंदर इसको अलग से करके रखे हैं। 2 tan इनवर्स के भी हैं और 3 tan इनवर्स, यानी अपन पहले ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले पढ़ते थे, उसी प्रकार के 3 tan इनवर्स का फॉर्मूला है और इस प्रकार ये फॉर्मूला आपको दिख रहे होंगे। तो ये भी आपको बहुत अच्छे तरीके से लर्न करने पड़ेंगे, इनके बिना भी अपन क्वेश्चंस नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना। बस आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, भाई कैसे करना है हमको, ये इसके क्वेश्चंस को करने से पहले ये फॉर्मूले आपको लर्न होने चाहिए, ताकि एकदम जो भी चीज है वो हमको क्लियर कट समझ में आ जाए, ठीक है। अब देखिए इसके क्वेश्चंस हम स्टार्ट करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक, 1 से 4 तक जो हमारे पास प्रश्न है उनमें अपन को प्रूफ करना है, यानी
सिद्ध करना है, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल पुट करना है जैसे। तो अब देखो आपको 11th क्लास के फॉर्मूले भी लर्न होने चाहिए और ये इनवर्स सर्कुलर वाले तो आपको करने ही है, ठीक है ना। तो कभी भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो अपन को कैसे इनको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। देखिए अगर ये चीज देखी जाए सिर्फ इतना वाला पार्ट, तो ये क्या है 3x माइनस 4x क्यूब। तो दिमाग लगाइए अगर यहां पर x के प्लेस पे साइन थीटा हो, ठीक है ना, तो x के प्लेस पे अगर साइन थीटा हो तो साइन 3 थीटा का फॉर्मूला बन जाएगा। तो यहां क्या लिखा जाएगा, साइन इसके प्लेस पे देखिए साइन 3 थीटा, तो साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यानी क्वेश्चन हमारे पास सॉल्व होने के रास्ते पे आ गया। तो ये आइडेंटिफाई करना जरूरी है आपको सबसे पहले। क्लियर हुई बात। तो अपन क्या करते हैं, देखिए पुटिंग क्या लिखेंगे यहां पर, पुटिंग x इक्वल टू साइन थीटा या x इक्वल टू साइन थीटा रखने पर, ठीक है ना, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं अपने मीडियम के अकॉर्डिंग। तो बस अब देखो सबसे पहले राइट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो राइट हैंड साइड के अंदर पुट करेंगे तो यहां पर तो है हमारे पास साइन इनवर्स, ठीक है ना। यहां पर क्या बनेगा 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा, 3 साइन थीटा माइनस का 4 साइन क्यूब थीटा। तो यहां पर बनेगा साइन इनवर्स। ये अब देखो ये फॉर्मूला किसका है, आप लोगों को मालूम होना चाहिए, 11th क्लास के अंदर हमने पढ़ा है कि ये है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। ये साइन 3 थीटा, साइन इनवर्स से साइन कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास रिमेनिंग टर्म क्या बची, थीटा। तो देखो यहां से हमने x इक्वल टू साइन थीटा रखा था, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है तो साइन को इधर भेज देंगे, तो क्या बनेगा साइन इनवर्स x। क्लियर हुई बात। तो अब देखिए हमारे पास क्या है 3 थीटा, यानी क्या बच गया 3 साइन इनवर्स x। तो इसको नाम दे देते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट, समीकरण 1। अब ये तो RHS सॉल्व किया, अब देखो हम सॉल्व करते हैं LHS को, लेफ्ट हैंड साइड, दोनों को सेपरेटली सॉल्व किया। अब 3 यहां पर है साइन इनवर्स x और यही हमको चाहिए। देखो ये इक्वेशन 1 था, ठीक है, और LHS क्या है ही है। तो LHS जो है 3 साइन इनवर्स x वो किसके बराबर आ गई, RHS के। तो अपन क्या लिख देंगे बस लास्ट लाइन कि LHS इज इक्वल्स टू RHS, और ये हमारा क्वेश्चन प्रूफ हो गया, सिद्ध हो गया। इतना सा करना था बस। आपको ये पता होना चाहिए कि इसको कैसे, ये अगर चीज आइडेंटिफाई हो गई ना क्वेश्चन के अंदर तो कहीं भी दिक्कत नहीं आने वाली। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है हमारा, 3 cos इनवर्स x इज इक्वल्स टू cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने पहले भी आपको कहा, आपको अगर फॉर्मूले लर्न है 11th क्लास के, आपको 11th क्लास के फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्री के सारे लर्न होने चाहिए, क्योंकि 12th क्लास के अंदर इतने ज्यादा फॉर्मूले यूज आते हैं 11th क्लास के जिसकी कोई हद नहीं। सारे के सारे चैप्टर के अंदर 11th क्लास के ट्रिग्नोमेट्री के जो फॉर्मूले वो आते हैं काम में। तो आपको सभी 2 डबल एंगल वाले फॉर्मूले, ट्रिपल एंगल वाले फॉर्मूले, a प्लस बी वाले फॉर्मूले, साइन a प्लस बी, कॉस a प्लस बी, इस प्रकार के जो फॉर्मूले सारे लर्न होने चाहिए। तो अब देखो इसको देखते हैं तो क्या समझ में आता है, 4x क्यूब माइनस 3x। अब अगर इसकी जगह x के प्लेस पे मैं cos थीटा रखता हूं, ठीक है ना, तो क्या बनेगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस 3 cos थीटा। ये किसका फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का। अगर इसके प्लेस पे cos 3 थीटा हो तो cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो जाएगा, इजी है। तो अपन क्या लिखेंगे, देखो पुटिंग x इक्वल टू cos थीटा, ठीक है ना। तो यहां से वापस थीटा इज इक्वल्स टू cos इधर जाएगा तो क्या बन जाएगा cos इनवर्स x। क्लियर। तो अब देखिए मैंने क्या करना है, राइट हैंड साइड के अंदर अपन वैल्यूज पुट करते हैं। तो राइट हैंड साइड में वैल्यू पुट की, देखो यहां पर क्या बनेगा cos इनवर्स, अंदर टर्म बनेगी 4 cos क्यूब x, 4 cos क्यूब x माइनस का 3 cos x। तो अब ये पता है अपन को किसका फॉर्मूला होता है, cos 3 थीटा का। तो अपन यहां पुट कर देते हैं, देखिए ये क्या बनेगा cos इनवर्स cos 3 थीटा, cos इनवर्स से cos कैंसिल आउट हो गया तो क्या बनेगा यहां पर 3 थीटा। थीटा की वैल्यू क्या है, cos इनवर्स x। तो देखो 3 तो एज इट इज बड़ा है, यहां पर क्या बनेगा cos इनवर्स x। अब cos 3 cos इनवर्स x हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में, आप चाहो तो LHS लिख के ये लिख दो बराबर, या इसके बराबर में लिख देंगे, हमको क्या मिल गया LHS, ये हो गया हैंस प्रूव्ड।
इति सिद्धम। ठीक है, तो आपको LHS लिखना है यहां पर और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, क्योंकि RHS लेके LHS प्रूफ कर दी, ये हमारा क्वेश्चन सिद्ध हो गया। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 3 जो है उसमें भी यही प्रूफ करना है, ये दोनों हमको दे रखे हैं लेफ्ट हैंड साइड में और ये राइट हैंड साइड के अंदर। तो देखिए क्वेश्चन में अपन ने स्टार्टिंग के अंदर जो फॉर्मूले पढ़े थे, यहाँ पर क्या दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो इस प्रकार का हमको यहाँ पर क्वेश्चन में फॉर्मूला बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने आपको बताया सारे फॉर्मूले लर्न होने चाहिए, स्टार्टिंग के अंदर वीडियो में मैंने बता रखा है उस स्लाइड के अंदर। अब एक बात और, कभी भी क्वेश्चन में फॉर्मूले का यूज आता है तो साइड में ब्रैकेट बनाएंगे, ये सिंस का जो साइन है, चूंकि हिंदी में कहते हैं उसको, ये लगा के फॉर्मूला लिखना अति आवश्यक है अगर आपको एग्जामिनर के ऊपर इंप्रेशन बनाना है। तो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, अगर ये फॉर्मूला है तो क्या बनेगा, तो यहां पे हम लिखेंगे tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy। तो ये फॉर्मूला जो है हमारा, इसका हम यूज करेंगे यहां पर। तो देखिए इसमें कौन सी साइड लेते हैं हम, लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का यूज करेंगे और ये फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करते हैं। देखिए तो tan इनवर्स x, तो ये किसकी तरह ट्रीट होगा, x की तरह, और ये किसकी तरह ट्रीट होगा, y की तरह। दोनों में फॉर्मूला अप्लाई कर दिया हम। देखो डायरेक्ट यहां फॉर्मूला लिखता हूं मैं, tan इनवर्स यहां पर देखिए x प्लस y, तो ऊपर क्या बनेगा 2/11 प्लस इधर क्या बनेगा 7/24 होल अपॉन 1 माइनस xy। तो देखिए 1 माइनस x क्या है 2/11 इंटू यहां पर है 7/24, तो 7/24 ये लिखते हैं। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, यहां पर बनेगा tan इनवर्स, ऊपर इन दोनों को ये साथ ही किस कैंसिल तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो अपन इनका LCM ले लेते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। देखो 11 इंटू 24 LCM यही आएगा। ठीक है, अब देखो 11 का डिवीजन, 11 से 11 कट जाएगा तो 24 किससे मल्टीप्लाई होगा 2 से, तो कितना बनेगा 48 प्लस का 24 जो है वो 24 से कट हो जाएगा, तो क्या बचेगा 11 मल्टीप्लाई होगा 7 से, 11 7 77। तो ये तो अपन ने ऊपर वालों का LCM लिया। अब डिनोमिनेटर यानी अपॉन के अंदर जो चीज लिखी हुई है उसको सॉल्व करते हैं। अपॉन में देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, ये 12 नहीं 24 है, सॉरी, यहां पर क्या लिखेंगे 24। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां पर देखो 7 दूनी 14 यानी माइनस का 14/11 इंटू 24। अब नीचे की तरफ यानी डिनोमिनेटर के अंदर दो टर्म्स हैं, 1 और 2, तो यहां पर हम क्या करते हैं LCM लेते हैं और इसको देखो सॉल्व करते हैं। यहीं पे ये दे रखा है tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स तो आगे एज इट इज, अब इनको ऐड कर देते हैं। तो देखो 8 और 8 16 और 1 15 यानी 5 कैरी 1 7 और 8 और यानी 12 125/11 इंटू 24 होल अपॉन। अब देखो यहां पर क्या होगा 11 इंटू 24 माइनस 14, तो यहां क्या लिखेंगे 11 इंटू 24। इसको मैंने एक टर्म ही तरह लिखा है ताकि इजीली कट हो जाए, देखना अभी अब माइनस का 14/11 इंटू 24, ये एक सिंगल टर्म ही रखा है ताकि ये देखिए ये यहां से कैंसिल हो जाए इसलिए। ठीक है, अब देखो फर्दर सॉल्व करते हैं इसको। tan इनवर्स आप चाहे ना तो इसको यहां मल्टीप्लाई भी लिख सकते हैं, जो भी इसका मल्टीप्लिकेशन जो अपन को एक जगह लिखना ही पड़ेगा वो आप यहां पे भी लिख सकते हैं। मैंने इसको ऐसे ही रखा है। यहां पर क्या आएगा 125 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई कर देता है, देखो ये हो जाएगा 11 चौक 44 और 22 23 24 25 26, ठीक है, माइनस का 14। तो अब देखिए ये क्या बन गया tan इनवर्स, यहां पर 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट होगा, ऊपर तो हमारे पास है 125, ठीक है, 4 में से 4 गया 0, 6 में से 1 गया 5 और 2 में से 2 का 2 ही रहेगा। क्लियर है? तो 125 डिवाइडेड बाय 250, तो यहां पर देखो यहां पर लिख देता हूं फाइनल आंसर जो है वो क्या होगा tan इनवर्स
125 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 दूना 50, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा यहाँ से, ऊपर तो 1 नीचे 2, यानी क्या बनेगा tan इनवर्स 1/2, और यही हमारी कौन सी साइड है, ये वाली, यानी राइट हैंड साइड है। तो देखो सिंपली सॉल्व किया हमने और कुछ नहीं किया, इसको x और इसको y, तो यहां पर सबसे पहले एलसीएम लिया मैंने, एलसीएम लेके मैंने इसको मल्टीप्लाई के अंदर ही रखा ताकि एंड के अंदर ही अपन करें उसको, और नीचे वाली टर्म इजीली कट हो जाए। तो 11 × 24 लिखा। अगर आप चाहते हैं तो इसको यहां पर 264 भी लिख सकते हैं, अगर किसी को दिक्कत हो ना तो इसके प्लेस पे 264 लिख दो, यहां पे भी इसके प्लेस पे 264 लिख सकते हैं, चाहे तो कर सकते हैं, वरना मैंने ऐसे यहां पर इसको मल्टीप्लाई में लिखा है ताकि बाद में एक साथ करूंगा, जैसे भी आपको सूटेबल लगे, नहीं तो फिर क्या है तकलीफ हो जाती है कि कैसे करना, थोड़ा बड़ा बड़ा दिखता है। 11 × 24 करके रख दिया, तो ये सॉल्व किया, ऊपर वालों का एलसीएम लिया, नीचे वालों का एलसीएम लिया, देखो ऊपर ये वाला और नीचे ये वाला, अपॉन के नीचे अपॉन, इसमें भी अपॉन के नीचे अपॉन, तो यहां वाला ये दोनों टर्म्स क्या होंगी, कैंसिल आउट हो जाएंगी, तो बची क्या 125 अपॉन ये सारी चीज, तो ये देखिए ये हमने सॉल्व कर दिया, और 125 अपॉन 250 दोनों को कट किया, 125 बट्टा 250, इनको कट करेंगे तो कितना आएगा 1/2, 1/2, और ये हमारी राइट हैंड साइड होगी। तो देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, जिसमें 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इज इक्वल टू tan इनवर्स 31/17, ये क्वेश्चन हमको मेंशन है। तो यहां पर देखिए अपन सोच रहे होंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, नहीं, यहां पर देखिए आगे 2 है, तो पहले इसको 2 को हटाने के लिए 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, ध्यान से देखना ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर 2 या 3 दिखाई दे तो 2 या 3 वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। फॉर्मूला हमारे पास क्या था, 2 tan इनवर्स x इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है, आपको लिखना पड़ेगा और यहां पर इसको अप्लाई करना पड़ेगा। तो देखिए पहले ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, कौन सी साइड में, लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, तो 2 tan इनवर्स x को लिखेंगे tan इनवर्स, यहां पे होगा 2x, तो देखिए 2 तो यहां पे, और x क्या हम दे रखा है अपन को 1/2, तो ये हो गया tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर x का, तो x क्या है 1/2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1/4, प्लस का tan इनवर्स 1/7, क्लियर है। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, इसका एलसीएम लेंगे तो 4 - 1 नीचे बनेगा 3/4, ऊपर जाके क्या बन जाएगा 4/3, तो देखो यहां पर tan इनवर्स ये 4 - 1 यानी 3/4, ऊपर जाके 4/3, ठीक है, tan इनवर्स 4/3 प्लस का tan इनवर्स 1/7, तो 2 टर्म बन गई। तो अब यहां पर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला। तो देखिए इसको यहां से स्टार्ट करते हैं, tan इनवर्स, फॉर्मूला आपको बार बार लिखना है, पिछले क्वेश्चन में भी अपन ने किया था, तो फॉर्मूला क्या था, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है ना। तो यहां पर लिखेंगे x क्या दे रखा है 4/3 प्लस 1/7 अपॉन 1 माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4/3 इंटू 1/7, तो 4/3 इंटू 1/7, 4 1 जा 4, 7 तिया 21, यानी 4/21, तो यहां पे मैं डायरेक्ट लिख देता हूं 4/21, थोड़ा सा ठीक है। तो अब देखो एलसीएम लेना है ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ भी, और इसको फर्दर हम सॉल्व कर देते हैं। देखिए tan इनवर्स यहां से लिखते हैं इसको, ऊपर एलसीएम आएगा 21, तो 7 तिया 21, 3 का डिवीजन 21 में 7 बार, तो 7 को 4 से 7 चौक 28, प्लस का 7 का डिवीजन 21 में 3 बार, 3 को 1 से, ये हो गया 3 होल अपॉन, देखिए यहां पर भी एलसीएम लेते हैं, लसा पर 21 माइनस 4, तो 20 में 4 गया 16 और 1 17, ये बनेगा 17/21, तो ये 21 से 21 कैंसिल, 28 और 3 31, तो tan इनवर्स ये बनेगा 31/17,
और ये हमारी क्या है, राइट हैंड साइड। तो इस प्रकार आपको क्वेश्चन करते वक्त ये ध्यान रखना है कि अगर हमारे साथ कभी 2 tan इनवर्स की टर्म हो या 3 tan इनवर्स की, ऐसा कुछ भी हो, तो पहले अपन tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। पहले हमको इस फॉर्मूले से, वो जो दे रखा है ना, उसकी हेल्प से इसको सॉल्व करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम ये प्लस वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5th जो है, इससे हमको फंक्शंस की वैल्यूज फाइंड आउट करनी है। ये जो हमको फलन दे रखे हैं उसके मान ज्ञात करने हैं, ठीक है। तो सिद्ध या प्रूफ नहीं करना है हमको। तो देखिए आपको सबसे पहले एक चीज मैं बता देता हूं कि इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको इस सेकंड चैप्टर के सारे फॉर्मूले तो लर्न होने चाहिए, साथ साथ हमने जो 11th क्लास के फॉर्मूले पढ़े थे, देखिए आपकी स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, मैंने कुछ फॉर्मूलों को समराइज करके आपके लिए यहाँ पर इनको लिख दिया है, मतलब अरेंज कर दिया है। आप इनको यहाँ से ये फॉर्मूले लिख लीजिएगा, इनके बिना कहीं कहीं हमको क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट ये रहेगी कि 11th क्लास के जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो सारे फॉर्मूले भी आप कंठस्थ कर लीजिए। अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा हमको, यहां पर कभी भी ऐसा दिखाई दे कि बाहर तो कोई इनवर्स का फॉर्मूला और अंदर वेरिएबल है और इसको सॉल्व करना हमको अजीब सा लगे, तो क्या करेंगे, अंदर भी हमको tan की ही टर्म बनानी पड़ेगी, ठीक है। तो अंदर tan की टर्म कैसे बनेगी कि अगर x के प्लेस पे मैं क्या पुट कर दूं, tan थीटा। देखो x के प्लेस पे या तो cos थीटा पुट करना पड़ेगा या sin थीटा या tan थीटा ही पुट करना पड़ेगा। अगर मैं यहां पर cos थीटा पुट करता हूं, ठीक है, तो 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कोई नई चीज नहीं बनेगी, ठीक है ना। कॉस स्क्वायर थीटा का कोई फॉर्मूला अप्लाई कर सकते क्योंकि ऊपर अंडर रूट आएगा और तकलीफ होगी। तो कभी भी tan का फॉर्मूला हो, tan इनवर्स का, तो वहां पर जनरली हमको x के प्लेस पे tan ही पुट करना पड़ेगा। तो देखिए क्या करना है, हम स्टार्ट करते हैं इसको। तो x बराबर tan थीटा रखने पर पुटिंग x इज इक्वल्स टू tan थीटा, ठीक है। तो देखो रखते हैं यहां पर tan इनवर्स ब्रैकेट में, सॉरी अंडर रूट में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 होल अपॉन tan थीटा। अब यहां पर क्या टर्म बनी, देखो tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, sec स्क्वायर थीटा अंडर रूट हटेगा तो क्या बनेगा, sec थीटा। हमेशा आपको यही करना है, यहां पर बनेगा tan थीटा। अब साइन देखो होना क्या चाहिए, जो टर्म बनेगी उससे tan इनवर्स कैंसिल होगा, तो अंदर tan की टर्म बननी चाहिए। तो इसको tan में अभी पूरा नहीं बनाए क्योंकि ऊपर sec है, तो अपन इसको अंदर वाली टर्म को tan बनाएंगे। देखिए कल भी अपन ने बात की थी ऐसी पिछली वीडियो के अंदर, tan इनवर्स और साथ में tan थीटा होगा तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, केवल थीटा बचेगा। ऐसी कंडीशन को बनाने के लिए हमको अंदर भी tan बनाना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में कन्वर्ट करते हैं। देखिए यहां पर क्या लिखेंगे, tan इनवर्स, ये sec को क्या लिख सकते हैं, 1 बाई कॉस, इजी है, 1 बाई कॉस थीटा, फिर माइनस का 1 होल अपॉन, यहां बनेगा देखो tan को भी क्या लिखते हैं हम, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये सबको मालूम है ये चीजें। तो बस अब देखो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। tan इनवर्स तो एज इट इज रहेगा, ये tan इनवर्स ऊपर सॉल्व करेंगे इसको, तो 1 माइनस कॉस थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है, और होल अपॉन साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये हो गया साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसल आउट हो गया। देखो क्या बचा, 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। tan इनवर्स यहां पर बचेगा 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी भी हमको अंदर tan की टर्म नहीं दिखाई दी। तो अब मैंने इसीलिए आपको कहा था कि 11th क्लास के जो फॉर्मूले हैं वो आपको लर्न होने चाहिए। तो डबल एंगल या हाफ एंगल वाले जो फॉर्मूले हैं उनका यूज करेंगे इस 1 को रिमूव करने के लिए। अब ये जो टेक्निक लगा रहा हूं ना मैं यहां पर, ये आपके लिए इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है 12th क्लास के अंदर के डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में इतना ज्यादा इस चीज का यूज आएगा, आप अभी समझ लीजिएगा, वरना आगे आपको इसमें दिक्कतें आएंगी। क्या होगा, देखिए कभी भी 1 और cos साथ में आता है। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ रखा है cos 2 थीटा का, अभी मैंने आगे जो फॉर्मूला बताए थे उसी का है। 2 cos थीटा का एक फॉर्मूला है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। देखिए यहां पर एंगल कितना था, 2 थीटा, तो यहां पर एंगल क्या हो गया, 1 थीटा। अब जब एंगल ऑटोमेटिक 1 थीटा ही है तो यहां पर cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ये देखो
ये फॉर्मूला समझना इस चीज को, अगर cos 2 थीटा है तो यहां पर लिखा अपन ने 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, यानी जब 2 था तो उसका हाफ 1 हो गया। अब जब ऑटोमेटिक 1 है तो 1 का हाफ कितना हो जाएगा, थीटा बाई 2। आगे बात समझ में आपको, तो यहां पर ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। और साइन थीटा का एक फॉर्मूला हमने पढ़ा है, साइन थीटा का फॉर्मूला मैं यहां लिख देता हूं, साइन 2 थीटा, ये डबल एंगल फॉर्मूला है। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos थीटा साइन थीटा, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। यानी यहां पर एंगल जब 2 था, डबल था, तो उसका हाफ यानी 1 कर दिया, 2 का आधा कितना होगा, 1 ही होगा। अब जब ऑटोमेटिक देखिए यहां पे 1 है, एंगल 2 नहीं होगी, क्या है 1, तो थीटा के प्लेस पे क्या हो जाएगा, थीटा बाई 2, थीटा बाई 2। तो एक तो ये फॉर्मूला और एक ये फॉर्मूला, ये दोनों फॉर्मूला हम यहां पर अप्लाई करते हैं, उसके बाद tan बनने की तरफ अपन अग्रसर होंगे, ठीक है। तो देखिए यहां से करते हैं इसको, tan इनवर्स ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, ये वाला 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस हो जाएगा प्लस, क्योंकि बाहर का जो ये माइनस है इसको तो माइनस का और इसको प्लस का बना देगा, तो क्या बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ठीक है। और होल अपॉन में क्या आएगा, ये देखिए 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, या लिखेंगे 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। देखिए मैंने इसीलिए किया था क्योंकि 1 के साथ अपन को, ये कॉस के साथ अगर 1 हो तो 1 रिमूव करने के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, या तो ये वाला या cos 2 थीटा का एक दूसरा फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1 वाला, तो वो भी इंपॉर्टेंट है। वो कहां लेना है, जब यहां पर 1 माइनस का हो, वो क्वेश्चन में आएगा जब मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। तो देखिए 1 से 1 कैंसिल आउट हुआ, तो ये तो 1 खत्म हो गया, ठीक है ना। आगे वाला तो बचा क्या, 2 साइन स्क्वायर थीटा, देखो 2 से 2 कैंसिल, एक साइन थीटा से एक साइन थीटा कैंसिल, तो ऊपर क्या बचा, साइन थीटा बाई 2, नीचे क्या बचा, कॉस थीटा बाई 2। तो यहां पर आगे है हमारे पास tan इनवर्स, ऊपर बनेगा साइन थीटा बाई 2, नीचे बनेगा कॉस थीटा बाई 2, ठीक है। तो साइन थीटा बाई 2 अपॉन कॉस थीटा बाई 2 क्या होता है, tan थीटा बाई 2। तो यहां पर बनेगा देखिए tan इनवर्स tan थीटा बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा, थीटा बाई 2। अब देखिए यहां पर अपन ने x इक्वल टू क्या पुट किया था, tan थीटा, तो यहां से थीटा की वैल्यू निकालते हैं। तो थीटा की वैल्यू कैसे निकलेगी, tan इधर चला जाएगा, तो बनेगी tan इनवर्स x। ये अपन ने यहां से वैल्यूज फाइंड आउट कर दी। तो स्टार्टिंग के अंदर भी अपन लिख सकते हैं इस चीज को, इसीलिए मैंने थोड़ी सी जगह छोड़ी थी। x इक्वल टू tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू निकालनी है, tan इनवर्स उधर चला जाएगा, tan इनवर्स x। तो देखो हमारे पास वैल्यू क्या है, फाइनल आंसर थीटा बाई 2, तो थीटा के प्लेस पे अपन को लिखना है tan इनवर्स x। तो फाइनल जो आंसर आएगा हमारा वो यहां लिख देता हूं, देखिए इस जगह पे फाइनल आंसर थीटा बाई 2, थीटा की वैल्यू tan इनवर्स, तो tan इनवर्स x होल अपॉन 2, क्योंकि ये पूरी जो है वो थीटा की वैल्यू और अपॉन में 2, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। ये बात आप एकदम ध्यान रखना, और ये प्रोसेस आपको समझ में आना चाहिए। ये दो फॉर्मूले जो है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, मतलब एक तो ये वाला और एक ये वाला, ये बहुत जगह काम आएंगे आपके डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करेंगे ना, अभी 5-6 चैप्टर हैं, तो वो करने में ये दोनों फॉर्मूले, एक ये वाला और इससे रिलेटेड अभी वो सारे फॉर्मूलों की जो लिस्ट थी वो इस क्वेश्चन के स्टार्टिंग में मैंने आपकी स्क्रीन पे दिखी होगी, वहां से पॉज करके वो सारे फॉर्मूले नोट डाउन कर लीजिएगा और ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा दे रखा है tan इनवर्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1 रूट के अंदर। अब देखिए स्टूडेंट आपको दो चीजें बताना चाहता हूं, अगर बाहर tan इनवर्स हो, ठीक है, और अंदर अपन को कहीं भी ऊपर या नीचे रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर की टर्म दिखे, ढंग से समझना इस चीज को, अगर बाहर tan इनवर्स है और न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर ऊपर या नीचे अंश या हर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर दिखाई दे, या यहां पर कोई भी कांस्टेंट हो 1 के प्लेस पे a स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है ना, तो ये जब भी टर्म बनेगी तो यहां पर x के प्लेस पे अपन को tan थीटा पुट करना पड़ेगा, a tan थीटा। अगर a है तो साथ में यहां पर x के प्लेस पे a tan थीटा पुट कर दो। जो भी कांस्टेंट है, जैसे यहां पे अगर 1 हो तो 1 tan थीटा, यानी केवल क्या पुट करना पड़ेगा, tan थीटा। तो इससे क्या होगा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा। लेकिन tan इनवर्स है और साथ के अंदर, बाहर तो tan इनवर्स, अंदर क्या है, रूट में x स्क्वायर माइनस 1 हो, वो चाहे न्यूमरेटर में हो चाहे डिनोमिनेटर में हो, अंश में हो या हर में हो, कहीं भी चीज वो होगी, वहां पर x के प्लेस पे sec थीटा पुट करना पड़ेगा। x के प्लेस पे
हमें क्या पुट करना पड़ेगा, a sec थीटा। अगर कांस्टेंट यहां पर a दे रखा है, अब यहां पर a के प्लेस पे अगर 1 दे रखा हो, है ना, तो 1 दे रखा हो तो क्या करना पड़ेगा, 1 sec थीटा। क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा। तो अल्टीमेटली हमको अंदर tan की टर्म बनानी ताकि tan इनवर्स और tan कैंसिल आउट हो जाए, ठीक है ना, ये बात समझ में आई। तो अंदर tan की टर्म कब बनेगी, अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, ठीक है, तो अपन को वहां पर x की जगह a tan थीटा पुट करना है, मतलब a की जगह 1 पुट कर देंगे, और x स्क्वायर माइनस के, x स्क्वायर के बाद माइनस है अगर, तो sec थीटा पुट करना है। तो देखिए यहां पर क्या है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 पुट करते हुए क्या बन जाएगा, tan। उस प्रकार क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। देखिए यहां पर बनेगा tan इनवर्स ये 1 अपॉन रूट के अंदर, यहां पर बनेगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, sec स्क्वायर थीटा। अब देखो यहां पर हाँ, तो ये 1 अपॉन sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan थीटा, तो ये बन जाएगा tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां पर देखिए ये tan इनवर्स और tan स्क्वायर से कट हो जाएगा, तो क्या बनेगा इसमें, स्क्वायर और ये अंडर रूट कैंसिल, तो 1 अपॉन tan थीटा। क्लियर। तो 1 अपॉन tan थीटा को क्या लिखते हैं, cot थीटा, सिंपल है। ये आगे तो है हमारे पास tan इनवर्स, अंदर बनेगा cot थीटा। अब देखिए स्टूडेंट यहां पे प्रॉब्लम आ गई, हमारे टर्म किसमें बन गया, कॉट के अंदर, जबकि बाहर क्या है tan इनवर्स, तो अंदर भी किसकी टर्म होनी चाहिए थी, tan थीटा की। तो अपन ने 10th क्लास और 11th क्लास में एक चीज पढ़ी है, ASTC, चारों क्वाड्रेंट चतुर्थांश होते हैं, पहला जो होता है वो होता है 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा में tan जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, कॉट थीटा में। ये हमने पढ़ रखा था, आपको देखना हो तो मैं आपको डिटेल में इस, अगर किसी को नहीं समझ में आता ये वाला क्वाड्रेंट वाला 90 माइनस थीटा जो पहला क्वाड्रेंट होता है, ऐसा लिखते हैं अपन, देखो कि tan 90 माइनस थीटा जो है वो किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। इसी प्रकार कॉट 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो जाता है, tan थीटा के। तो यहां पर देखिए कॉट थीटा है, तो कॉट थीटा के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं, tan 90 माइनस थीटा। तो यहां पर लिखते हैं, देखिए इस जगह पे tan इनवर्स यहां पे हो जाएगा tan 90 को क्या लिखते हैं, π/2, रेडियन में π/2 लिखते हैं इसको, माइनस का थीटा। tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, फाइनल आंसर हमारे पास क्या होगा, π/2 माइनस थीटा। अब देखो अपन ने यहां पर पुट क्या किया था, x की जगह पे sec थीटा पुट किया था, हमने पुट किया था x बराबर sec थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, देखिए क्वेश्चन x में है तो हमको आंसर भी x में चाहिएगा वापस, तो वापस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, पुट करते हैं। तो sec इनवर्स उधर चला जाएगा, मतलब sec उधर जाके इनवर्स बन जाएगा और साथ में क्या आ जाएगा, x। तो थीटा इज इक्वल टू sec इनवर्स x। यहां पे लिखेंगे देखिए π/2 माइनस sec इनवर्स x, और ये हमारा फाइनल आंसर होगा। तो समझ में आया होगा, ये चीज आपको इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से समझना। tan इनवर्स अगर 1 प्लस एक्स स्क्वायर है या a प्लस एक्स स्क्वायर है, देखो अगर a प्लस एक्स स्क्वायर हो तो हमें x के प्लेस पे क्या पुट करना है, a tan थीटा। अगर यहां पर a नहीं हो के 1 हो तो a के प्लेस पे 1 पुट कर देंगे, केवल tan थीटा। तो अल्टीमेटली वो टर्म बन जाएगी, मतलब बाहर जो है वो हमारा tan इनवर्स को कट करने के लिए बनाना पड़ेगा। और अगर x स्क्वायर माइनस 1 है रूट के अंदर, तो अपन क्या पुट करेंगे, sec थीटा। तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम करते हैं हमारा, tan इनवर्स 1 माइनस cos x अपॉन 1 प्लस cos x। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले ही कहा था cos के साथ अगर 1 दिखाई दे, 12वीं कक्षा का आप एक रूल समझ लीजिएगा, अगर cos के साथ प्लस माइनस में 1 दिखाई दे तो आपको आंख मीच के एक फॉर्मूला है, 2 वो आपको याद रखने हैं। जैसे cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, और एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस का 1। ये दो चीजें, ठीक है ना। अब देखिए एंगल हमारे पास क्या है, सिंगल हो गया, यानी अकेला है। तो जब 2 था तो 2 का हाफ 1 हो गया, अब यहां पर 1 है तो 1 का हाफ क्या होगा, 1/2। तो जैसे देखो cos थीटा, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाए, x/2, यहां पर भी क्या आ जाएगा, x/2। ये दो फॉर्मूले हमको लिखना है। अब कौन सा फॉर्मूला कहां अप्लाई करना है वो देखते हैं। जब भी 1 माइनस cos हो तो अपन को ये वाला फॉर्मूला लगाना है, ऊपर वाला ये।
और 1 प्लस कॉस हो तो हमको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि देखो प्लस है तो माइनस का 1 चाहिए होगा ताकि 1 कैंसिल आउट है। हमारा उद्देश्य जो है वो इस 1 को हटाना है यहां से, तो 1 को हटाने के लिए ये दोनों फॉर्मूला हमें अप्लाई करने पड़ेंगे। तो जब भी +1 होगा तो माइनस वाला हमको अप्लाई करना पड़ेगा, लेकिन अगर इसके अंदर माइनस है तो यहां लगाते ये वाला माइनस का हो जाएगा और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखिए इन दोनों फॉर्मूलों को हम यहां पर यूज लेते हैं। tan इनवर्स, ये फॉर्मूले आपको लिखने पड़ेंगे कॉपी के अंदर, जहां पे यूज होते हैं वहां पर साइड में ब्रैकेट बना के आप लिखेंगे। यहां पे लिखेंगे 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला लिखेंगे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। अब देखिए ये माइनस जो है इस 1 को माइनस का और इस माइनस को प्लस का बना देगा, ठीक है। होल अपॉन हमारे पास क्या टर्म बनेगी, देखिए 1 तो एज इट इज प्लस का, cos x की जगह क्या लिखेंगे 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1, 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस का 1, प्लस का 1 माइनस का 1 कट गया, यहां पर भी प्लस का 1 माइनस का 1 कैंसिल आउट हो गया। तो क्या टर्म बनी, देखिए ये 1 तो हट गए और ये 1 भी गया, तो क्या बचा 2 cos स्क्वायर साइन एक्स बाई 2 सॉरी 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपॉन 2 cos स्क्वायर एक्स बाई 2। देखो 2 से 2 भी कैंसिल आउट हो गया, तो टर्म क्या बनेगी tan इनवर्स रूट के अंदर यहां पर बनेगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2। तो ये स्क्वायर जो है वो अंडर रूट से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा फाइनल टर्म हमारे पास tan इनवर्स tan x बाई 2, tan इनवर्स tan x बाई 2, tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा x बाई 2। क्लियर है? तो ये दो फॉर्मूलों की गांठ बांध लीजिएगा आप, ये बहुत ज्यादा काम आएंगे आपके इस 12th क्लास की मैथ्स के अंदर। तो ये वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक जरूर कीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 हमारा दे रखा है tan इनवर्स cos x माइनस साइन एक्स अपॉन cos x प्लस साइन एक्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए क्योंकि यहाँ पर 2 टेक्निक्स यूज आती है इस क्वेश्चन। कभी भी बाहर tan इनवर्स छोड़िए, ऐसा कभी भी अपन को दिखाई दे जाए ना 12th मैथ्स के अंदर, तो हमको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ऊपर नीचे या तो साइन से या cos से डिवाइड करना है। पहले cos दे रखा है तो हम cos से डिवाइड करेंगे, ठीक है ना। तो उससे क्या होगा, पहली तो ये टेक्निक है। दूसरी टेक्निक क्या आएगी वो क्वेश्चन के अंदर आपको समझाऊंगा, वो ध्यान रखना। देखिए तो यहां पर क्या बनेगा tan इनवर्स, अब ऊपर नीचे cos से डिवाइड करते हैं, तो cos से डिवाइड करेंगे, ये जरूरी ध्यान रखना है, यह लिखना है कि अंश व हर में cos थीटा का भाग देने पर डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर विथ cos थीटा, ठीक है ना। तो बाहर वाला tan इनवर्स तो एज इट इज रहेगा, अंदर करते हैं काम। देखो जैसे ही यहां डिवाइड करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा। मैंने क्या लिखा, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश तथा हर में। ऊपर करेंगे तो देखो यहां करते ही cos से cos कट गया तो क्या बचेगा 1, यहां पर करेंगे तो साइन अपॉन cos क्या बनेगा, साइन बाई cos क्या होता है tan थीटा, तो ये बनेगा 1 माइनस tan थीटा होल अपॉन, यहां पर डिवाइड करेंगे तो देखो cos से cos कट जाएगा तो क्या बचेगा 1, और यहां पे करेंगे तो साइन बाई cos क्या बचेगा tan थीटा, ठीक है। तो अब यहां पर बन गया tan इनवर्स 1 माइनस tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan थीटा। अब क्या करना पड़ेगा, ऐसा भी अगर आपको कोई टर्म दिखाई दे तो अपन को एक चीज पता है कि अपन 1 को क्या लिख सकते हैं tan के अंदर। tan की टेबल पता है आपको, 10वीं क्लास में अपन ने वो एंगल्स वाली टेबल पढ़ी थी, 30 45 60 90 इस प्रकार की जो थी। तो tan के अंदर 1 किसकी वैल्यू होती है, तो अपन को पता है कि tan 45 जो होता है, tan 45 उसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो यहां पर देखिए दो आपको चीजें याद रखनी पड़ेंगी, ऐसी कभी टर्म दिखाई दे तो वहां पर आपको करना ही करना है। क्या करना है, ये वाला आगे वाला जो 1 है इसकी जगह भी अपन tan 45 लिखेंगे, और यहां पर क्या करते हैं, देखो एक 1 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1 से tan को मल्टीप्लाई करेंगे तो tan ही रहेगा, उसमें कोई 1 ही रहेगा, उसमें कोई दिक्कत तो नहीं होगी। 1 को tan से मल्टीप्लाई करेंगे तो tan ही रहेगा। तो मतलब अगर मैं यहां 1 लिखूं या नहीं लिखूं, आंसर यहां पर हमेशा अपन को tan थीटा ही मिलेगा। तो ये जो 1 है ना, इसके प्लेस पे भी हमको क्या लिखना पड़ेगा tan 45। तो लिखते हैं, देखिए क्यों लिखेंगे अभी आपको पता पड़ जाएगा। यहां लिखा हमने tan इनवर्स, ये बनेगा tan पाई बाई 4। 45 को क्या, इसमें सारा काम रेडियन में ही करना होता है। तो यहां लिखेंगे tan 45, यहां लिखेंगे tan थीटा
होल अपॉन 1 प्लस, देखिए इस 1 को भी क्या लिखना है, tan 45। अब आपको थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा होगा कि मैंने यहां पर इस चीज को क्यों लिखा, क्योंकि आपने अगर फॉर्मूले लर्न किए हैं तो आपको पता होगा ये फॉर्मूला किसका है, ये वाला tan a माइनस बी का, ठीक है ना। तो tan ये तो हो जाएगा a, इसको क्या लिखेंगे, ये किसकी तरह ट्रीट होगा, tan a, और ये किसकी तरह ट्रीट होगा, tan b की तरह। तो tan a माइनस बी का आपको फॉर्मूला पता होगा, नहीं पता हो तो लिख देता हूं, देखिए tan a माइनस बी 11th क्लास का फॉर्मूला पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको शीट दे रखी है, वो याद कर लीजिएगा, एक जगह नोट डाउन कर लीजिएगा। tan a माइनस बी का फॉर्मूला होगा tan a माइनस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b, सॉरी 1 प्लस, ठीक है। तो वो फॉर्मूला आपको यहां पर अप्लाई, मतलब यही फॉर्मूला है, तो इसकी जगह अपन क्या लिख सकते हैं, tan a माइनस बी, तो यहां पर भी लिख देते हैं, देखिए tan इनवर्स tan a, कितना है हमारे पास π/4, b कितना है हमारे पास थीटा, तो tan इनवर्स से tan कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। अच्छा इक्वेशन में मैंने वो थीटा लिख दिया x की जगह, अब ये थीटा x कुछ भी मान लो तो लिख दिया है, तो वापस तो क्या डिलीट करें, इरेज करें इसको, आप ये ध्यान रख देना, थीटा लिखना है अपन को, x थीटा कुछ भी लिख सकते हैं, वेरिएबल सेम होना चाहिए बस। ये कैंसिल आउट हो गया तो हमारा आंसर जो बनेगा वो क्या बनेगा, π/4 माइनस का थीटा, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा।